इस लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ना है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है आपके पास। तो इस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में हम फर्दर आगे जो लेक्चर्स हैं उनमें हम सारा कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दूंगी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, मेजर डिफरेंस क्या है आपका स्टैटिस्टिक में और स्टैटिस्टिक्स वर्ड में, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होता है आपका डाटा, और सैम्पल ऑब्जर्वेशन कौन सी होती हैं। स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स का जो मतलब है वो न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन जो आपने किसी खास पर्पस के लिए कलेक्ट किए हैं। हम क्या कहते हैं, कोई भी आपका खास पर्पस है, लेट्स सपोज इन स्टडी की फील्ड में अगर हम बात करते हैं, कोई भी डाटा हमने कलेक्ट किया है, कोई भी ऑब्जर्वेशन हमने कलेक्ट की है, तो वो बेसिकली जो होती है वो क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है। तो इसकी डेफिनेशन एक दफा हम पढ़ लेते हैं। वर्ड स्टैटिस्टिक्स मींस द न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड फॉर सम डेफिनेट पर्पस इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। किसी भी फील्ड ऑफ मतलब किसी काम के लिए अभी आपने किसी खास काम के लिए जब अपने डाटा को कलेक्ट किया है तो बेसिकली वो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होती है। लेकिन स्टैटिस्टिक की जब हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी हो सकती है, आपका मीन हो सकती है, आपका मीडियन हो सकता है, आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकती है, मोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने कहाँ से उसको कैलकुलेट किया होगा, सैंपल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। अब हम बात करेंगे कि सैंपल क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका स्कोप क्या है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है। देखिए, बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है, इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है, बिजनेस में कैसे यूज किया जाता है, हमें इससे ये पता चलता है कि आपका बिजनेस कैसा जा रहा है, आपका बिजनेस अप जा रहा है, आपका बिजनेस लो जा रहा है, मीडियम पे जा रहा है, मतलब क्या कंडीशन है आपके बिजनेस की। इसके अलावा आप बैंक्स में भी इसको यूज मतलब स्टैटिस्टिक्स को काफी हद तक यूज किया जाता है। जाहिर सी बात है, ट्रांजेक्शन होती है और ट्रांजेक्शन जो है वो काफी हद तक स्टैट से रिलेटेड है। इंश्योरेंस कंपनीज में इसको यूज किया जाता है और अदरवाइज बाकी तमाम जितनी भी आपकी साइंसेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइकोलॉजी, इन सब में आपको क्या है, स्टैटिस्टिक्स का काफी हद तक स्कोप है। हमने बात की थी यहाँ पे सैंपल ऑब्जर्वेशंस की। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए भाई सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं हम पॉपुलेशन की जानिब। पॉपुलेशन क्या कहते हैं, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स अबाउट विच सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। क्या है कि आपको वो एग्रीगेट इंडिविजुअल्स का, ऑब्जेक्ट्स का, या कोई भी मटेरियल है उसका वो एग्रीगेट जिसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप निकलवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर इसकी एग्जांपल कहती हूँ, मतलब मैं क्या कहती हूँ, पॉपुलेशन एज अ होल काम करती है। ठीक है, जब उसके अंदर से हम कोई चीज सिलेक्ट कर लेते हैं वो क्या बन जाती है, सैंपल बन जाता है। अब इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि नंबर ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ नंबर ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई। ठीक है, ऑन द स्काई आपके पास ये क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ किसकी, सैंपल की, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब आप सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन के अंदर से जब आप कोई भी पार्ट सिलेक्ट कर लेते हो ना, वो आपका क्या बन जाता है, आपके पास सैंपल बन जाता है। ठीक है, पार्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द पार्ट सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन। ठीक है, कोई भी आप, या आप कह सकते हो सबसेट होता है पॉपुलेशन का। लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि मतलब कुछ एक कंपनी है, ठीक है, जो कि फैंस बनाती है। अब उनमें से मैं 10 फैंस निकालती हूँ सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, कोई 10 फैंस निकाल लेती हूँ। तो देखिए, एक कंपनी थी जिसके पास इतने ज्यादा फैंस थे, उनमें से जब मैंने 10 का एक सेट निकाल लिया तो वो क्या है, सब सेट है ना। तो जो है वो बेसिकली आपके पास क्या बन गया, सैंपल्स बन गए। तो आप क्या होगा, पॉपुलेशन क्या था, पूरी एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा फैंस थे। ठीक है, तो मैंने जब उनके अंदर से 10 फैंस विड्रॉ कर लिए तो वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, सैंपल हो गया। इस लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक क्या होती है, आपकी स्कोप मतलब स्टैटिस्टिक का स्कोप आगे क्या है, पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है, और फर्दर हम आगे अपनी वीडियोस में पढ़ेंगे कि डाटा को प्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, किस किस तरह का डाटा हम मेजर करते हैं, और फर्दर एवरेजेस क्या होती हैं। अब देखिए, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक का वर्ड काफी हद तक हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जब हम एवरेजेस की बात करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, आप ईयर ऑफ डिस्पर्जन की बात करेंगे तो हमें स्टैटिस्टिक का पता चलेगा। लेकिन जब हम अपने डाटा को सिंपली प्रेजेंट कर रहे होंगे तो उस वक्त हमें क्या पता चलेगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि हमारा स्कोप क्या था स्टैटिस्टिक्स का, कहाँ कहाँ पर ये यूज हो सकती है, और पॉपुलेशन सैंपल हमारे पास क्या होता है। थैंक यू सो मच।